जेई मेंस 2023 का एक सवाल है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल्स टू 9 टू द पावर एक्स अपॉन 9 टू द पावर एक्स प्लस 3, देन द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इन सभी फंक्शन को टोटल करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा। तो देखो इस सवाल में अगर एफ एक्स की वैल्यू अपने को गिवन है, अगर अपने को एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 9 टू द पावर एक्स बाई 9 टू द पावर एक्स प्लस 3, तो अगर हम एफ वन माइनस एक्स कैलकुलेट करें तो देखो एफ वन माइनस एक्स के लिए 9 यहाँ पे 1 माइनस एक्स बाई 9 1 माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू जो आ जाता है वो 3 अपॉन 3 प्लस 9 टू द पावर एक्स आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे, 9 टू द पावर 1 है तो 9 और डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर एक्स आ जाएगा। यहाँ भी 9 टू द पावर 1 अपॉन 9 टू द पावर एक्स, और एलसीएम लेंगे तो 9 टू द पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स, इन दोनों का अगर सम करें तो दोनों का सम करने के बाद आप देखोगे कि आपको 1 मिलेगा, है ना। आप चेक कर सकते हो इन दोनों को टोटल करके, 9 टू द पावर एक्स, यहाँ 9 टू द पावर एक्स प्लस 3, ये 3 अपॉन 3 प्लस 9 टू द पावर एक्स, है ना। तो एलसीएम आ जाएगा 3 प्लस 9 टू द पावर एक्स, यहाँ 9 टू द पावर एक्स प्लस 3, ये कैंसिल आउट होकर 1 आ जा रहा है ना। तो आपको यहाँ पे ये बात समझना पड़ेगा कि एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स जो होगा ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम जो कैलकुलेशन हमें दिया गया है उस पे बात करते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब देखो आप इस कैलकुलेशन पे अगर बात करें तो आप यहाँ पे आपको ये फंक्शन की वैल्यू निकालनी है कि इसका टोटल कितना होगा। तो सबसे पहले इस फंक्शन की वैल्यू को हम s मान लेते हैं कि ये फंक्शन हमारा s है। ठीक है, अब s को आप क्या लिख सकते हो, अगर आप देखो ये जो फंक्शन f है इसको आप 1 माइनस 1 अपॉन 1996 लिखा जा सकता है। एलसीएम 1996 आएगा तो 1996 माइनस 1 तो 1995 अपॉन 1996, यानी ये वाला जो टर्म है वो मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, इस वाले टर्म को, लास्ट वाले टर्म को यहां लिख दिया, और ये वाला लास्ट वाले टर्म को यहां लिखा। इसके बाद सेकेंड लास्ट टर्म जो होगा उसको आप क्या लिखोगे, एफ वन माइनस टू अपॉन 1996। ठीक है, 1996 माइनस टू, तो यहां आ जाएगा 1994। ठीक है, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, और लास्ट वाला जो टर्म है वो टर्म आपका एफ वन अपॉन 1996 है, 1/1996 है, ऐसा। ठीक है, अब यहां पे देखो आपके पास जो रिजल्ट था वो क्या था, एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू 1, ऐसा था। तो देखो ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट से एफ वन माइनस एक्स किसके बराबर होगा, एफ वन माइनस एक्स होगा 1 माइनस एफ एक्स के बराबर, एफ वन माइनस एक्स होगा 1 माइनस एफ एक्स के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एफ एक्स। ठीक है, ये हमारा टर्म आ गया पहला। इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस एफ एक्स। ये कहां से लिख रहे हैं, इस वाले रिजल्ट से, क्योंकि एफ वन माइनस एक्स हमारा 1 माइनस एफ एक्स के बराबर होता है, तो 1 माइनस एफ एक्स लिख दिया, और इसी तरह से ये टर्म चलता जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला जो टर्म है इसको भी आप लिख सकते हो 1 माइनस, यहाँ पे भी ये जो टर्म होगा इसका सभी का टोटल आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखो जो इंपॉर्टेंट बात है कि 1 माइनस एक्स है ना, यहाँ पे 1 माइनस एफ एक्स है। ठीक है, तो 1 माइनस एफ एक्स हमने किसको लिखा है, एफ वन माइनस एक्स को लिखा है। तो जिसकी वैल्यू क्या होगी, यहां से आप देखो एफ वन माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस एफ एक्स, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस एफ एक्स है, और 1 माइनस एफ एक्स बराबर होगा एफ वन माइनस एक्स, या आप ऐसे कर लो सिंपल तरीका कि 1 1 1 इस तरह से कितने टर्म तक जाएगा ये,
तो आप देखो नंबर ऑफ कितना है आपका टर्म 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करते करते 1995 तक है लास्ट टर्म। तो ऐसे 1 + 1 + 1 ऐसे करके सारे टर्म मिलकर आएगा 1995 और माइनस आप कॉमन ले लो तो यहाँ पे ये टर्म आएगा F1/1996 प्लस F2/1996 प्लस F3/1996 और इस तरह से चलता रहेगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यू आपका S था। ठीक है, अब अगेन आप देखो ये पूरा टर्म आपका कहाँ तक चलेगा, लास्ट टर्म आपका यहाँ पे आएगा F1995 डिवाइडेड बाय 1996 तक। ठीक है, जो कि आप देखो ये पूरा टर्म फिर से आपका क्या हो गया, ये पूरा टर्म फिर से आपका S का वैल्यू है, तो ये S हो गया और इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 2S इक्वल्स टू आ गया 1995। यहां से S का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू 997 आ जाएगा एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये जेई मेंस 2023 का सवाल है।